के बाद में और आप लोगों के चेहरे देखने के बाद में याद आ गया कि हाँ दूसरी मुलाकात। खैर, अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को सलामत रखे, जज़ाए खैर अता फरमाए। हम अहले सुन्नत व जमात हैं, बेशक हम अहले सुन्नत व जमात हैं, सुन्नी बरेलवी मुसलमान हैं। बेशक आमतौर पर सुन्नी बरेलवी कहा जाता है, तो बात उसी तरह से कर ली जाए। जी जी हम ये नजरिया रखते हैं, ये अकीदा रखते हैं कि हमें कुरान मिला तो मुस्तफ़ा करीम के सदक़े में मिला। अब थोड़ी देर के लिए बिल्कुल सर से लेकर पैर तक कान बन जाइए, उसके बाद सुनिए। अब जो आपने कहा और बुजुर्गों ने कहा और बहुत सारी बातें हमारे सामने आई। खैर, जैसे हजरत ने कहा कि भाई जो हक पर होते हैं और जो अल्लाह के वलियों के मानने वाले होते हैं, हक है, बेशक, और जो कुरान और हदीस को सही तौर पर मानने वाले होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, उनके लिए वक्त की जरूरत नहीं होती कि उन्हें प्रिपेयर करने के बाद आना पड़ेगा, क्या बात है, या तैयारी करने के बाद आना पड़ेगा। वाह वाह वाह, समझ रहे हैं आप? अरे रजा वालों के पास लोग मसाले नकली के लिए भी तैयारी करके आते हैं, यहाँ असली के लिए भी तैयारी करके नहीं आते। हाँ जी, हाँ, चूंकि हक को कभी तैयारी की जरूरत नहीं होती, बेशक, सच को कभी किसी प्रोपेगेंडे की जरूरत नहीं होती, किसी प्रिपरेशन की जरूरत नहीं बहुत होती। अच्छा, वाह, हक को किसी स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं होती। हक वो होता है जो सर चढ़ के बोलता है। वाह वाह, बेशक, हमारा ये नजरिया है कि हमें कुरान मिला तो मुस्तफा के सदक़े में। बेशक, औरों का ये नजरिया हो या ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें हमारा नजरिया मुबारक, हमारा अकीदा यही है। यही है, अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतलक है, वो कुन फरमा देता, कुरान डायरेक्ट तुम्हारे घरों में आ जाए। वाह, जिस रब ने कुन फरमाकर आसमान और जमीन को बना दिया, कायनात को बना दिया, वो रब चाहता कुरान भी तुम्हारे घरों में आ जाता, इस्लाम भी तुम्हारे घरों में खुद आ जाता, अहकाम शरीयत भी तुम्हें डायरेक्ट मिल जाते, सब कुछ तुम्हें डायरेक्ट मिल जाता। लेकिन नहीं प्यारे, मेरे रब की मंशा ये है, मेरा रब चाहता ये है। ए ईमान वालों, कुरान देने वाला मैं हूं, इस्लाम देने वाला मैं हूं, अहकाम शरीयत देने वाला मैं हूं, रिस्क देने वाला मैं हूं, इज्जत देने वाला मैं हूं, जन्नत का परवाना देने वाला मैं हूं। लेकिन सुनो, मैंने एक अपना महबूब बनाया है, जो भी मिलेगा उसके वसीले से मिलेगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत अज़मते मुस्तफा। सच हो तो तायीद करें, इन उलमा को इज्जतें मिली प्यारे नबी के सदक़े में। जिंदा दफन होने वाली बच्चियों को जीने का अधिकार मिला तो प्यारे नबी के सदक़े में। शर्म नहीं आती अपनी तरह कहते हुए? अरे जिनके सदक़े में, जिनकी वजह से, जिनके वसीले से अल्लाह ने, अल्लाह अकबर, सरे बाजार बेची जाने वाली माँ के कदमों के नीचे जन्नत को रख दिया। लाजवाब, लाजवाब, वाह, हक है, बाजार में बेचे जाने वाले बाप को इज्जतें मिली तो नबी के सदक़े में, और हमें जो कुछ भी मिला, जो कुछ मिल रहा है वो सब नबी के सदक़े। और मैदाने महशर हम और आप होंगे, तमाम अहले महशर होंगे, अल्लाह अकबर। लेकिन हम ये नजरिया रखते हैं, हम नमाज पढ़ेंगे, हम कुरान पढ़ेंगे, हम सजदे करेंगे, हम रोजा रखेंगे, लेकिन ये नजरिया रखेंगे कि हमें दुनिया में जो कुछ मिला था या मिल रहा है, मदीने वाले के सदक़े में मिल रहा है। और मैदाने महशर में अगर जन्नत का परवाना मिलेगा तो तेरे मेरे अमाल की बुनियाद पर नहीं, हसनैन के नाना के करम पर मिलेगा। लाजवाब, लाजवाब, वाह, है जिंदाबाद, हसनैन के नाना के करम पर मिलेगा। वाह, अल्लाह तुम 200 बरस रखे तो 100 वहां भी
मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं आपसे संजीदा गुफ्तगू करूंगा। हो सकता है कि मेरे अंदाज में आपको शिद्दत नजर आए, लेकिन अगर बात सच्ची हो तो कबूल करके जाए और दिल की तख्ती पर लिख कर ले जाए, और अगर बात सच्ची ना हो तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी आते रहे हैं, आगे भी आते रहेंगे। अगर आपको ये लगता है कि हम अहले सुन्नत व जमात से वाबस्ता लोग अगर बात गलत करते हैं, दावा गलत करते हैं, तो तुम्हें मैदान में साबित करना होगा, दलील देनी होगी। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा रब ये जानता है कौन जहन्नमी है, कौन जन्नती है। रब को सब मालूम है, रब को सबका पता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैदान महशर में अल्लाहु अकबर डायरेक्ट हुक्म मिल जाता कि जन्नतियों को जन्नत में डाल दिया जाए, जहन्नमियों को जहन्नम में डाल दिया जाए। लेकिन सुनो, बरेली से ऐलान होता है, फकत इतना सबब है इनकादे बस में महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शफाअते मुस्तफा। आज पैमाना लेकर नापते रहो, आज हिसाब लगाते रहो, आज उस नबी पर तनकीद करते रहो जिस नबी का कलमा पढ़ते हो। मैदान महशर होगा, हम भी होंगे, तुम भी होंगे, तमाम लोग होंगे। वो भी होंगे जो नहीं मानते थे, वो भी होंगे जो पैमाना लेकर नापते थे। अल्लाह अकबर। महशर के मैदान में नफसी नफसी का आलम होगा, सब एक दूसरे के पास भेजेंगे, कहीं और चले जाओ, किसी और के पास चले जाओ, कोई पूछने वाला नहीं होगा। लेकिन उस दौर में, उस खतरनाक वक्त में हम गुनाहगारों को, हम गुनाहगार उम्मतियों को अपने सीने से लगाने वाले का नाम मोहम्मद अरबी है। लाजवाब, लाजवाब, जिंदाबाद, हक हक है। अल्लाहु अकबर। जब कोई किसी का पूछने वाला नहीं होगा, पुरसाने हाल नहीं होगा, तो मुस्तफ़ा करीम फरमाएंगे अल्लाहु अकबर, अनाला, मैं इसी के लिए हूँ, शफाअत करने के लिए हूँ। अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवाने, जिसके पास भी जाएंगे अहले महशर, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। अल्लाहु अकबर। किसी और के पास जाओ, किसी गैर के पास जाओ, लेकिन अनालहा की सदा कहाँ से आएगी? बोलो मेरे मुस्तफा। अल्लाहु अकबर। जब मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों को देखेंगे, अल्लाहु अकबर, तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की अता से, रब के फजल से जिसको चाहेंगे जन्नत का परवाना देंगे। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहरहाल ये तमीद थी, लंबी होती जा रही है। दरूद शरीफ पढ़ ले, जिसके सदक़े में हमें सब कुछ मिला, उस प्यारे नबी पर मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना नबीना तबीबना मौलाना सलातो सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहक़ीक़ के तुम्हारे पास आ गया एक नूर और रोशन किताब। सुभान अल्लाह। मैं ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत महसूस नहीं करता। मुझे जो बताया गया, कुछ लोगों ने ये फतवा दिया कि जो नबी को नूर माने वो काफिर है। अच्छा, हाँ, इसी इलाके में कुछ लोगों ने ये कहा महफिल सजाकर कि जो नबी को नूर कहे वो काफिर है। अल्लाह अकबर कबीरा। पहले मैं वजाहत कर दूं, हमारा नजरिया ये है कि हम, ऐसा नहीं है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर नहीं मानते, हम बशर भी मानते हैं, लेकिन नूर भी मानते हैं। बशर अपने जैसा नहीं मानते, अफजलुल बशर मानते हैं, खैरुल बशर मानते हैं। अल्लाहु अकबर। अब फतवा देने वालों से बस मैं इतना कहूंगा, सारी बातें छोड़िए, बात बरेली की भी नहीं करूंगा, बात अजमेर की भी नहीं करूंगा, बात बगदाद की भी नहीं करूंगा, बात मैं मदीने की करूंगा। हाय वाह, क्या कहने। ना किसी वली की बात करूंगा, हाय, न किसी इमाम की बात करूंगा, मैं बात उनकी करूंगा कि जिनको दीन किसी और ने नहीं, महबूबे परवरदिगार ने सिखाया। मैं दो तफसीरों का हवाला दूंगा। तफसीरे जलालैन उठाइए,
और ये तफसीरे जलालैन सिर्फ सुन्नी बरेलवियों के मदारिस में निसाब में शामिल नहीं है, कोई किसी भी फिरके का हो, सबके यहाँ ये निसाब में शामिल है जी। एक तो आप तफसीर जलालैन उठाइए, इसके अंदर इस आयत की तफसीर में ये लिखा गया है कि इस कुरान की आयत का मतलब यही है, इसमें जो नूर है उससे मुराद मुस्तफा करीम की जात, कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। इस आयत में जो नूर कहा गया है वो किसे कहा गया है? मुस्तफा करीम को कहा गया है। अगर तुम नूर नहीं मानते तो तफसीरे जलालैन को निकाल दो अपने मदरसों से, क्या बात है, निकाल दो अपने निसाब से। और सुनो, बात ना 100 साल की होगी, ना 200 साल की होगी, ना 300 साल की होगी। नबी को नूर मानने पर कुफ्र का फतवा लगाने वालों, फतवा लगाओ। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है, तफसीर इब्ने अब्बास उठाकर देखो, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास सहाबी रसूल है, सैयदुल मुफस्सिरीन है। आप फरमाते हैं कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। इस आयत में नूर से मुराद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत अज़मते मुस्तफा, शाने रिसालत, अल्लामा मुफ्ती सरताज साहब किबला। लगाओ फतवा हजरत इब्ने अब्बास पर, सैयदुल मुफस्सिरीन पर, सहाबी रसूल पर। अरे ये वो सहाबी रसूल कि अगर इनके मुकाबले में सारी उम्मत मुस्लिमा की नमाजें रखी जाए और दूसरी तरफ अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का अगर एक सजदा रख दिया जाए तो सारी उम्मत की नमाजें अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के एक सजदे का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि मुस्तफा करीम ने अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को अपनी नजरों से जाम पिलाया, जाम पिलाया था। वाह मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बात को समझो। हम बशरियत के मुनकिर नहीं, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर भी मानते हैं, खैरुल बशर, लेकिन खैरुल बशर, अफजलुल बशर और नूर भी मानते हैं। क्यों मानते हैं? कुरान की आयात मौजूद है जी, कुरान की आयात मौजूद हैं और हदीस पाक जिस पर सब इत्तिफाक करते हैं, कोई इनकार नहीं कर सकता। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया, सबसे पहले मेरे नूर को बनाया। और याद रहे, अब लोग ये लाते हैं आयत मुकाबले में, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐसा है कि नहीं? दलील बस यही है इनके पास कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं, कुरान की आयत है, अल्लाह ने हुक्म दिया है, ए महबूब तुम कह दो कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। समझे? तो इससे साबित हो गया, एक तो नबी बशर है और दूसरी हमारी तरह है। अच्छा ठीक है भाई, मैंने मान लिया, हम ये बात मान लेते हैं कि अल्लाह ने हुक्म दिया, ए महबूब तुम कहो, अल्लाह ने फरमाया महबूब तुम कहो इनसे कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। अल्लाह अकबर। अब ये लोग कहते हैं देखो भाई, बशर होने की भी दलील मिल गई और हमारी तरह होने की भी दलील मिल गई। अच्छा, अल्लाह अकबर। इस चीज को समझो, इसी आयत के अलावा इनके पास कोई दलील नहीं, सही बात, कुछ नहीं। अच्छा सच्ची बात बताओ, ईमानदारी के साथ बताओ, जब ये आयत नाजिल हुई थी, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों को मुखातब करके कहा था कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, वो कौन थे? बोलो, अरे बोलो ऊंचा। नबी ने खुद फरमाया कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, तो एक तो नबी ने खुद कहा कि मैं बशर हूं, क्या बात है, तो तुम नबी तो हो नहीं सकते। हाँ तुम तो नबी, या जिनसे कहा उन्होंने नबी को अपनी तरह माना। अब तारीख उठा कर देखो तो पता लगा आका करीम ने अपने गुलामों से नहीं बल्कि काफिरों से फरमाया। क्या बात है, वाह, काफिरों से फरमाया था, वाह। अब जो खुद को अबू लहब अबू जहल की लिस्ट में शामिल करना चाहता हो, वो अपनी तरह कहे।
बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, बहुत अच्छे। हाँ, नबी तो बन नहीं सकते, हाँ, दरवाजा बंद हो चुका। दूसरा रास्ता है, अबू लहब अबू जहल की लिस्ट में शामिल कर लो खुद को। अल्लाह अकबर। मैं यकीन के साथ, दावे के साथ ये बात कह रहा हूँ, दिल की तख्ती पर लिख लो, मेरे नबी ने सहाबा से ये नहीं कहा, सहाबा की मजलिसों में कभी ये नहीं फरमाया कि मैं तुम्हारी तरह इंसान हूँ, मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। अल्लाह अकबर। बल्कि जब मामला सहाबा का आया, जब ईमान वालों का आया, अल्लाह अकबर, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सौमे विसाल रखते थे, बिना सहरी के, बिना अफ्तारी के, लगातार रोजे रखते थे, रोजे रखते जाते थे, महीनों महीनों गुजर जाते थे। अल्लाह अकबर। सहाबा किराम ने इस अदा को देखा, अल्लाह अकबर, मुस्तफा करीम के इस अंदाज को देखा कि मुस्तफा करीम ना सहरी करते हैं, ना अफ्तारी करते हैं, लगातार रोजे रखते हैं। अल्लाह अकबर। आका करीम की इस अदा को देखने के बाद में कुछ सहाबा ने बिना सहरी के रोजा रखना शुरू कर दिया, बिना अफ्तारी के रोजे रखते रहे, कई दिन गुजर गए। अल्लाह अकबर। मुस्तफा करीम ने देखा, मेरे नबी ने देखा कि बहुत सारे सहाबा कमजोर पड़ने लगे हैं, बीमार पड़ने लगे हैं। मेरे नबी ने फरमाया, ए मेरे सहाबा जरा बताओ तो सही, ए फला फला जरा बताओ तो सही, ये बीमारी की वजह क्या है, कमजोरी की वजह क्या है, आखिर किस चीज ने तुमको कमजोर कर दिया है। अल्लाह अकबर। तो सहाबा किराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमने आपकी अदा को अपनाया है। कौन सी अदा? या रसूल अल्लाह, आप बिना सहरी के रोजा रखते हैं, आप अफ्तारी भी नहीं करते हैं, आप लगातार सौमे विसाल रखते हैं, बिना सहरी बिना अफ्तारी के। हमें भी ये अदा पसंद आई, या रसूल अल्लाह, हमने आपकी इस अदा को अपना लिया। तो मेरे नबी फरमाते हैं, अरे तुमने मेरी तरह रोजे रखे, जरा बताओ तो सही, क्या तुम में से कोई मेरी तरह है? क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या तुम में से कोई मेरी तरह है? समझ रहे हो क्या नहीं? उधर अगियार से कहा, और उस कहने में भी आजिज़ी इनकिसारी, तवाज़ु, उसके अलावा एक बहुत बड़े खदशे का, बहुत बड़े खतरे का रद, उस तरफ भी आऊंगा। क्यों कहा इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। लेकिन जब मामला ईमान वालों का आया तो आका करीम ने फरमाया, मेरे सहाबा मेरी तरह रोजा रख रहे हो, बिना सहरी के, बिना अफ्तारी के। मैं सहरी नहीं करता, मैं अफ्तारी नहीं करता, तो मुझे देख के तुम भी वही काम करने लगे। जरा बताओ तो सही, अय्युकुम मिस्ली, क्या तुम में कोई मेरी तरह है? क्या तुम में कोई मेरी तरह है? क्या तुम में कोई मुझसे मुमासलत रखता है? क्या तुम में मुझसे कोई मुशाबिहत रखता है? यानी क्या मतलब? जो ईमान वाले हैं, जो नबी को मानने वाले हैं, जो मुस्तफा के शहदाई है, जो मुस्तफा के गुलाम है, अल्लाह अकबर, उनका नजरिया यही है कि आका तुम हमारी तरह नहीं हो, तुम्हारी औलाद भी हमारी तरह नहीं। अरे हमारा तो नजरिया ये है, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सबक नारा नूर का, जिंदाबाद, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। ईमानदारी के साथ बताओ, अपनी तरह कहने वालों, कितने वक्त की नमाज पढ़ते हो भैया? बोलो, ऊंचा बोलो। सब लोग कितने वक्त की नमाज पढ़ते हैं? 5 वक्त की नमाज। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरह कहने वालों, अरे तुम्हारी नमाज भी नबी की नमाज की तरह है। तू 5 वक्त की पढ़ता है, मदीने वाले आका ने 6 वक्त की पढ़ी। क्या कहना, जिंदाबाद। तुझ पे 5 वक्त की फर्ज हुई, मदीने वाले आका पर इजाफी नमाज तहज्जुद भी फर्ज। तेरी नमाज उनकी नमाज की तरह है। तू नबी की तरह, तू नबी की तरह, मेरी नमाज नबी की तरह नहीं, मेरी नमाज नबी की तरह नहीं, मैं नबी की तरह। अल्लाह अकबर। जरा बताओ, तू कलमा पढ़ता है, ऊंचा बोलो, तू कलमा पढ़ता है, क्या पढ़ता है? ऊंचा बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे नबी को नूर मानने से
सिर्फ बशर मानने वालों, नूर मानने से इनकार करने वालों, अपनी तरह कहने वालों, जरा गौर तो करो, तेरा कलमा भी मेरे नबी के कलमे की तरह नहीं है। तू पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरा नबी पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह अना रसूलुल्लाह। अना रसूलुल्लाह, वाह क्या बात है, जिंदाबाद। किस मुंह से कहते हो यार? तेरे पसीने को तेरा भाई बर्दाश्त करने तैयार नहीं। सही बात, क्या बात। अरे बोलो यार, समझो समझो। तेरे पसीने को तेरी बीवी बर्दाश्त करने तैयार नहीं। तेरे पसीने को तेरी बीवी बर्दाश्त करने तैयार नहीं। तू नबी की तरह होने की बात करता है। अरे मेरे नबी के पसीने का तो ये आलम है कि आका करीम के गुलाम इस जुस्तजू में रहते थे कि किसी तरह प्यारे आका का पसीना मयसर हो जाए। तेरे पसीने से बदबू आती है, बदबू, और मदीने वाले आका के पसीने से बदबू नहीं, खुशबू आती है। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरे थूक को कोई देखने तैयार, तेरे थूक पे कोई थूकने तैयार। ऊंचा बोलो, तेरे थूक पे कोई थूकने तैयार नहीं। और मेरे नबी के लुआब को सहाबा ने अपने हाथों में लेकर अपने चेहरों पर मला। बात करते हो जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, जाने मुस्तफा, दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस, सरजमीने मौलवी महला, अल्लामा मुफ्ती सरताज साहब की बिला। जरा बता तो सही, तू बगैर सवारी के, बिना कार के, बिना मोटरसाइकिल के मौलवी मोहल्ला से कटक नहीं जा सकता, मौलवी मोहल्ला से भुवनेश्वर नहीं जा सकता। अल्लाह अकबर। मौलवी मोहल्ला से दूसरे महल्ले में या पड़ोस के किसी शहर में नहीं जा सकता। अगर जाएगा, मान लो जो तेरा मरकज है या तेरे अकीदे की बुनियाद रखने वाले लोग जहां पर है, अगर तूने बिना सवारी के जाने की कोशिश कर ली तो हो सकता है कई महीने तुझे गुजर जाए, कई महीने तुझे लग जाए, और हो सकता है रास्ते ही में तुझे खुराक बना लिया जाए, कोई मौजी जानवर खा जाए। अल्लाह अकबर। तो बिना किसी चीज के एक शहर से दूसरी शहर में दूसरी जगह जाने का अल्लाह अकबर हुनर नहीं रखता, ना ताकत रखता है, ना पावर रखता है। जरा देख तो सही, मेरा नबी, प्यारा नबी मुस्तफा करीम अल्लाह अकबर दुनियावी किसी चीज के बगैर अल्लाह के फजल से जमीन से गया, आसमानों पर घूमा, जन्नत और दोज़ख की सैर की, अल्लाह से मुलाकात। वाह सुभान अल्लाह, मेराज मुस्तफा, मेराज मुस्तफा। अल्लाह ने तुम्हें काबे में भी आने का दावत, जो इनविटेशन है वो डायरेक्ट तो नहीं दिया ना, काबे में आने की जो दावत दी है, जो पैगाम मिला है, वो भी डायरेक्ट तो नहीं कि फला महल्ले के फला साहब है रहने वाले, किसी फरिश्ते को भेजा हो कि साहब उनसे कहो हमारे काबे में आ जाए और हज कर ले, दुआ कर ले, हमारी बारगाह में आ जाए, सजदा कर ले काबे के सहन में आकर। अल्लाह, जरा गौर तो कर, वो प्यारा नबी, सरदारे अंबिया, फातिमा सैयदा तैयबा ताहिरा का बाबा, हसनैन का नाना, कि जिनके पीछे हजरत ईसा से लेके मूसा, हजरत इब्राहिम से लेके हजरत आदम तक नमाज पढ़ने पर फख्र महसूस किया। वो नबी, जब अल्लाह ने उस प्यारे नबी को बुलाया तो कितना एहतमाम किया। अल्लाह अकबर। सवारी को भेजा, बुराक को भेजा, फरिश्तों को भेजा,
सैयदुल मलाइका को भेजा। अल्लाह अकबर, मुझे बताओ तो जरा, ईमानदारी के साथ बताओ। अल्लाह अकबर, ईमानदारी के साथ फैसला कर लो। अगर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वसीला हटा दिया जाए, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात को साइड कर दिया जाए, तो क्या तुम ये यकीन रखते हो, क्या तुम ये ईमान रखते हो कि तुम अपने अच्छे अमाल की बुनियाद पर, क्या तुम अपनी अच्छी नमाजों की बुनियाद पर, क्या तुम रोजों की बुनियाद पर, क्या तुम तबलीग दीन की बुनियाद पर जन्नत हासिल कर लोगे? अल्लाह अकबर, यकीनन नमाज सुपीरियर है, नमाज जरूरी है, हज भी जरूरी है, ज़कात भी जरूरी है। लेकिन आजरा में आईना दिखा दूं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है, सैयदुल मुफस्सिरीन है, सहाबी रसूल है, कितनी नमाजें थी उनके पास, कितने रोजे थे उनके पास। आज मुस्तफा करीम से नफरत करने वालों, मुस्तफा करीम पर तनकीद करने वालों, उनको पैमाना लेकर नापने वालों, मुस्तफा की औलाद से नफरत करने वालों, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की तौहीन करने वालों, जरा सोचो तो सही। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास सहाबी रसूल हैं, सैयदुल मुफस्सिरीन हैं। जब आपके वक्त विसाल करीब आया, जब आपका वक्त आखिर करीब आया, अल्लाह अकबर, तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने अपने हाथों को उठा दिया, अर्ज किया, परवरदिगार मैं तेरे करीब आ रहा हूँ, परवरदिगार मैं जानता हूँ कि मेरा वक्त करीब, वक्त आखिर करीब है, मेरा वक्त विसाल करीब है। परवरदिगार मैं जानता हूँ कि मेरे जिस्म से रूह जुदा होने वाली है। परवरदिगार मैं तेरे करीब आ रहा हूँ, लेकिन खाली हाथ नहीं आ रहा, तेरे नबी की औलाद की मोहब्बत को दिल में लेकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये अकायद नजरिया। अल्लाह अकबर, सहाबी रसूल होकर, सैयदुल मुफस्सिरीन होकर, उनका एक सजदा हमारे तमाम सजदों पर भारी। लेकिन वक्त विसाल यकीनन नमाजें थी, रोजे थे, हज थे, और ये सारी चीजें जरूरी है। अगर कोई इनसे भागे तो समझ लो वो भी पक्का मोमिन नहीं, कंप्लीट मुसलमान नहीं। लेकिन बात जब नाज करने की आए, बात जब फख्र करने की आए, तो बस इतना समझ लो कि अपने पास जो भी कुछ है, कुछ भी है, सजदे हैं, नमाजें हैं, इल्म है, जो भी है, कुरान की तिलावत है, सब कुछ है। लेकिन हमारे पास नाज करने के लिए अगर कुछ है तो वो आका करीम की मोहब्बत है, वो मुस्तफा करीम की निस्बत। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करता हूँ, ज़ियाई साहब, क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। लोग कहते हैं भाई अल्लाह ने फरमाया महबूब कह दो कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। अब लोग यही कहते हैं यार कि बशर कह दिया तो अब बशर हैं, हमारी तरह हैं। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, और भी बहुत सारी आयतें हैं कुरान के अंदर। लेकिन दूसरी आयतें आपके सामने नहीं रखेंगे, ना अहादीस रखेंगे, सिर्फ अपने मतलब की बात करके गुजर जाएंगे। अच्छा, ईमानदारी के साथ बताओ, शान नुज़ूल उठाओ, देखो तो जरा पस मंजर तो देखो। ये मुस्तफा करीम ने कहा क्यों, फरमाया क्यों कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। क्या बात है। अरे हम बरेलवी हैं, सुन्नी बरेलवी, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर मानते हैं, लेकिन अफजलुल बशर, खैरुल बशर, लेकिन नूर भी कुरान से साबित। हम उन्हें नूर भी मानते हैं, बशर भी मानते हैं। महज बशर मानना और उनकी नूरानियत का इनकार करना, नूरानी सिफत का इनकार करना, ये गुमराही है। जरा बताओ ईमानदारी के साथ में, अल्लाह अकबर, मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से परवरदिगार ने कुरान में ये ऐलान क्यों फरमाया, ए महबूब कह दो कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। अल्लाह अकबर, इसका पस मंजर देखो। अल्लाह अकबर, जब आप डिटेल में जाएंगे, जब आप गहराई से मुताला करेंगे, स्टडी करेंगे, तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे। याद रहे मुसलमानों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह अकबर, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में
में तशरीफ लाए तो आप बखूबी जानते हैं कि आपका कोई पाप नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मरियम को यानी हजरत ईसा की माँ को मर्द के लमस से भी पाक रखा था, मर्द ने छुआ भी नहीं था। अल्लाह अकबर, कैसी माँ है हजरत मरियम कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बिना शौहर के अल्लाह अकबर बेटा अता कर दिया। अल्लाह अकबर, अब लोगों ने देखा, ईसाइयों ने देखा कि हजरत मरियम ने ना शादी की है, अल्लाह अकबर, ना इनका कोई शौहर है, बिना शौहर के इनको बेटा हो गया। तो ईसाइयों ने कहा कि ये अल्लाह का बेटा है, अल्लाह का शरीक ठहरा दिया। अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों और पीछे चले जाओ। अल्लाह अकबर, जब मामला शिर्क का होता है, खतरा शिर्क का होता है तो उससे बचाने के लिए बहुत कुछ किया जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को उठाकर देखो। नमरूद ने कहा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कि सुनो मैं खुदा हूँ, मुझे खुदा मानो, मेरी इबादत करो, मेरी बारगाह में सजदा करो। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनो, खुदा तो वो है जो बंदों को मौत देता है और जिंदगी देता है। खुदा तो वो है जो बंदों को मौत भी देता है, जिंदगी भी देता है। अल्लाह अकबर, नमरूद ने जब इतना सुना कहा अच्छा बस इतनी सी बात। अल्लाह अकबर, कुछ कैदियों को बुलाया और बुलाने के बाद पूछा बताओ जरा तुम्हें क्या हुक्म मिला था। अल्लाह अकबर, तो उन कैदियों ने बताया कि हमें कल रिहा कर दिया जाएगा। नमरूद ने कहा कि इनकी गर्दन को उड़ा दिया जाए। अल्लाह अकबर, दूसरे कैदियों को बुलाया गया, उनसे पूछा गया तुम्हें क्या हुक्म मिला था कि हमारी गर्दनें उड़ाने का हुक्म है, हमें कत्ल कर दिया जाएगा। तो नमरूद ने कहा इन्हें छोड़ दिया जाए। अल्लाह अकबर, यानी जो मरने वाले थे उनको छोड़ दिया और जो छोड़े जा रहे थे उनको कत्ल करा दिया। अल्लाह अकबर, उसके बाद नमरूद ने कहा कि सुनो जिंदगी मैं भी दे सकता हूँ, मौत मैं भी दे सकता हूँ। कि देखो जिनको मौत मिलने वाली थी मैंने उनको जिंदगी दे दी, जिनको जिंदगी मिलने वाली थी मैंने उनको मौत दे दी। हालांकि ये मस्खरापन है, ये भद्दा मजाक है। अल्लाह अकबर, लेकिन उसने हमला किया, उसने ये दलील दी। अल्लाह अकबर, उसके इस मस्खरेपन पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सुन, अगर तू खुदा है तो सुन, अगर तुझे खुदा होने का दावा है तो सुन, खुदा वो है जो रोजाना मशरिक से सूरज निकालता है और मगरिब में डुबा देता है। अगर तू खुदा है तो मशरिक से सूरज निकाल कर मगरिब में डुबा कर। अल्लाह, यानी पूरब से सूरज निकाल कर पश्चिम में डुबा कर दिखा। फबुहितल्लज़ी कफ़र। कुरान उठाइए यार, कोई जवाब ना दे सका, लाजवाब हो गया। भाई अपनी रियाया अपनी जनता पे तो हुक्म चला सकता है, सूरज या चांद पे उसका कोई इशारा थोड़ी चल सकता है। ये तो आमिना के लाल का कमाल है। आमिना का लाल इशारा कर दे तो चांद भी खेलता हुआ नजर। आमिना का लाल इशारा कर दे तो चांद दो टुकड़े हो जाए। ये अता तो मुस्तफा करीम को है, ये खुसूसियत तो मुस्तफा करीम की। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो दलील दी कि जो खुदा वो है जो पूरब से सूरज निकालता है पश्चिम में डुबा देता। अब ये दलील हो गई, दलील अपनी तरह कहने वालों, दलील हो गई है। और ये दलील इंजील में भी मौजूद, तौरात में भी मौजूद, ज़बूर में भी मौजूद, आसमानी किताबों में ये दलील मौजूद है। अल्लाहु अकबर। एक मर्तबा जब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज क़ज़ा हुई, मेरे नबी ने देखा कि हजरत अली ज़ारो क़तार रो रहे हैं, चश्माने मुक़द्दस से आंसू जारी हैं, मुक़द्दस आंखों से आंसू गिर रहे हैं, बह रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया ए अली हुआ क्या है? अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, नमाज मगरिब क़ज़ा हो गई है। मेरे तुम्हारे नबी ने अल्लाहु अकबर उंगली का इशारा किया, पश्चिम में डूबा हुआ सूरज पलट आया। डूबा हुआ सूरज पलट आया। ऊंचा बोलो अल्लाह अकबर। उधर दलील लिखी हुई, उधर तौरात और इंजील ज़बूर में दलील मौजूद है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दलील ये दी थी कि जो पूरब से सूरज निकालता है पश्चिम में डुबाता है, यानी सूरज पर जिसका हुक्म चल जाए वही खुदा।
अब ईमानदारी के साथ बताओ, अगर नमरूद, ये मुमकिन नहीं, मुहाल है, लेकिन आपसे पूछता हूं, दलील है ना, अगर नमरूद ने ये सूरज निकाला होता तो हजरत इब्राहिम की दलील की रोशनी में उसे खुदा माना जाता कि नहीं? भाई दलील तो यही थी ना। अब दलील आसमानी किताबों में लिखी हुई, तौरात में मौजूद, इंजील में मौजूद, ज़बूर में मौजूद। अल्लाह अकबर। अब इधर मुस्तफा करीम ने डूबे हुए सूरज को पलटाया, बाहर निकाल दिया, तो ये खदशा था, ये खतरा था कि जिस तरह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बिना बाप के जब देखा पैदा हुए तो अल्लाह का बेटा मान लिया, कहीं इसी तरह से तौरात और इंजील के अंदर दलील इब्राहिमी को पढ़कर मुस्तफा को खुदा ना मान ले। इसलिए मेरे नबी इन्नमा अना बशरुम मिस्ल, बेशक मैंने सूरज निकाला है, बेशक मैंने चांद के 2 टुकड़े किए, लेकिन मैं खुदा नहीं हूँ, मैं खुदा का बंदा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात, ये मसला जनाब समझो, बात को समझाओ, कौम को डंडी मारने से काम नहीं चलेगा। अरे यार, ये आज देखो हमें किन हालात का सामना, किन चैलेंजेस का सामना है। कोई भी दुनिया की कौम उठाकर देख लो, कसम खुदा की, हर कौम अपने रहनुमा की, अपने पेशवा की, अपने आइडियल की तारीफ करती है। सही बात, करती है कि नहीं? बिल्कुल। बुद्धिस्ट हो, जैनिस्ट हो, सिख हो, कोई भी हो, अपने पेशवा की तारीफ करती है, कमी नहीं निकालती, पॉजिटिव चीजें बयान करते हैं साहब। लेकिन हमारी कम्युनिटी में, हमारे मुसलमानों में, अल्लाह अकबर, कुछ लोग ऐसे हैं जो रात दिन निगेटिव पहले ढूंढते हैं, जो रात और दिन यही काम करते हैं कि नबी को ये नहीं आता था, नबी हमारी तरह है, नबी बशर है, नबी को ये नहीं पता, नबी को ये नहीं मिला, नबी शफाअत नहीं करा सकते, नबी के पास ये पावर नहीं, नबी को इल्मे गैब नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ, देने वाला खुदा है, लेने वाले मुस्तफा है, तू बीच में कहां से आया? और जब खुदा ने दिया, मुस्तफा ने लिया, तो तुझे ये कैसे पता चला कि क्या दिया क्या लिया? ये तो खुदा जाने, मुस्तफा और खुदा का महबूब जाने। अल्लाह अकबर। हम तो यही कहते हैं कि अल्लाह के बाद सारी कायनात में, सारी मखलूक में सबसे आला और अफजल हमारे नबी की जात, और उनकी अजमत पर हमारी जाने कुर्बान, बेशक उनकी इज्जत पर हमारी गर्दनें निछावर। याद रहे दुनिया वालों, हम अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकते हैं, हम अपनी इंसल्ट बर्दाश्त कर सकते हैं। तुम मुझे कहो कि मुझे कुछ नहीं आता, तुम मुझे कहो कि मुझे कुछ नहीं आता, जाता चलेगा। तुम इन उलमा को अपनी तरह कहो, इन्हें चाहे जो कहो चलेगा, लेकिन सुनो, हम प्यारे नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, हम मुस्तफा करीम से प्यार करने वाले, हम उनका कलमा पढ़ने वाले हैं, हम अपनी गर्दन बीच चौराहे पर दे देंगे। अपने अहलो अयाल, अपने माँ बाप, अपने बच्चे, सब कुछ कुर्बान कर देंगे, लेकिन मदीने वाले आका की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। सुभान अल्लाह। में से जब तक कोई कामिल मोमिन नहीं हो सकता, जब तक तुम्हें तुम्हारी औलाद से ज्यादा, तुम्हारे माल से ज्यादा, यहाँ तक कि हर शय से ज्यादा मुस्तफा करीम से प्यार। सुभान अल्लाह। अगर मुस्तफा करीम से ज्यादा, सबसे ज्यादा प्यार होता तो तू पैमाना लेकर नापता? तेरा मेरा काम है ये यार, मेरा तेरा काम है कि हम ये इस पर फैसला करें, इस पर बहस करें। अरे 1400 साल गुजर गए इस्लाम को आए हुए, सही बात। समझ रहे हैं आप? हजारों साल पहले उलमा की किताबें उठाकर देखो, मुफस्सिरीन की तफासीर उठाकर देखो, मुजद्दिदीन के कारनामे देखो, मुज्तहिदीन के कारनामे देखो, ये फैसले सारे हो चुके हैं। उम्मत को मत उलझाओ, उम्मत को मत लड़ाओ, और
ये बिखरी हुई कम्युनिटी, ये बिखरे हुए मुसलमान किसी और चीज पर, एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ सकते। फकत इश्क़ मुस्तफा ही वो चीज है कि जिसके जरिए सारे मुसलमान एक हो। सुभान अल्लाह, हक है। अगर चाहते हो कि तुम्हारे वो नौजवान जो आज बदअकीदगी का शिकार हो रहे हैं, वो नौजवान जो नफ्स परस्ती के शिकार, वो नौजवान जो आज मसाजिद से दूर है, मदारिस इस्लामिया से, जो अकायदे अहले सुन्नत का सौदा करते हुए, वो नौजवान जो शराब नोशी के रास्ते पर जाते हुए नजर आ रहे हैं, वो नौजवान के जिनके हाथों में कुरान होना चाहिए था, आज उनके हाथों में ताश के पत्ते नजर आते हैं। जिनके हाथों में इस्लाम का परचम होना, आज उनके हाथों में दुनियावी किताबें और उनके कदम शराब की भट्टियों की तरफ, जिना के अड्डों की तरफ उठते हुए नजर आ रहे हैं। मुसलमानों, इस पुरफितन दौर में अगर चाहते हो कि हमारे नौजवान अपनी खाली मस्जिदों को आबाद कर, अगर चाहते हो कि नौजवान पलट आए अपने करीम रब की तरफ, पलट आए प्यारे नबी की तरफ, पलट आए उलमा की तरफ, अपनी खाली मस्जिदों को आबाद करने लगे, अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करने लगे, बहुत अच्छे, वाह। कुरान की तिलावत करने लगे, दीनदार बन जाए, तो सुनो मुसलमानों, इस पुरफितन दौर में बस एक तरीका है, नौजवानों को मेरे नबी का दीवाना, नौजवानों को मेरे नबी का दीवाना बना दो, नौजवानों को शहर मदीना की गलियों का मतवाला कर दो, इश्क़ मुस्तफा का जाम नौजवानों को पिला दो। कसम खुदा की, जैसे जैसे इश्क़ मुस्तफा का नशा नौजवानों पर चढ़ता जाएगा, वैसे वैसे दुनिया की रंगीनियों का नशा, शराब की बोतलों का नशा होता। हक है, जिंदाबाद। बहुत अच्छे, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक। अगर चाहते हो तुम्हारी आने वाली नस्लें महफूज हो जाएं, तुम्हारी न्यू जनरेशन महफूज हो जाए, तो मुसलमानों बस यही एक तरीका है जो दुनिया की रंगीनियों से नौजवानों को बचा सकता है, वो है इश्क़ मुस्तफा का जाम। चूंकि जिस दिल में नबी का प्यार आ जाता है, वो दिल दिल नहीं रहता बल्कि मदीना बन जाता है। डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं, लिखते हैं, दो आलम से करती है बेगाना दिल, जब चीज है लज्जते आशनाई, नौजवानों के दिलों में इश्क़ मुस्तफा की शमा रोशन। अपनी मस्जिदों को आबाद करो और अपने अकायदो नजरियात की हिफाजत करो और अपने बच्चों के मुस्तकबिल की सोचो। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे बाद इंशाअल्लाह मुफक्किर इस्लाम, एक ऐसा खतीब कि जिसको आज पूरे हिंदुस्तान में सुनना पसंद किया जाता है। हर एक की ख्वाहिश और ये आरजू रहती है कि वे मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी साहब को हम फेस टू फेस सुने, है ना। मेरे बाद इंशाअल्लाह वो भी यहाँ तशरीफ लाएंगे और लाने वाले हैं तशरीफ, उनकी भी आप गुफ्तगू सुनेंगे इंशाअल्लाह। बहुत अच्छी बातें उनकी रहती हैं। मैंने अकायद और नजरियात पर बात की है और कर रहा हूँ, बहुत अच्छा मुफ्ती हम्माद साहब के बिला अमाल पर बात करेंगे। हम कोई पहलू छोड़ते थोड़ी, क्यों जनाब? हाँ, और ये जो शमा रोशन करने की बात चल रही है, इस शमा को हमने रोशन करने की कोशिश की है, मुफ्ती हम्माद साहब कोशिश करेंगे, और इस शमा को इस इलाके में जलाए रखना काम नदीम रजा फैजी साहब का और जियाई साहब का। चूंकि जितनी खूबसूरत नाते मुस्तफ़ा सुनाई जाएगी, जितने अच्छे अशार सुनाए जाएंगे, इश्क उतना ही परवान चढ़ता जाएगा। तो ये इश्क़ मुस्तफ़ा को, मोहब्बत मुस्तफ़ा, ये आजकल हमारे लोगों के दिलों से निकाला जा रहा है, खाली किया जा रहा है दिलों को। किन चीजों से? नबी को इल्म गैब नहीं था, समझ रहे हैं आप? नबी को इल्म गैब नहीं था।
अल्लाह अकबर। ये फैसला आजकल के लोग कर रहे हैं। कौन? 10-20 साल मदरसे में पढ़ के जाने वाले नहीं, 2-4 हफ्ते 10-20 दिन उधर उधर चले गए, आते ही फतवा दे देते। नबी को इल्म गैब नहीं, और कहते कुरान के अंदर आयते हैं कि मेरे अलावा, रब ने फरमाया कि मेरे अलावा गैब की बातें कोई नहीं जानता। अच्छा, मुनाफिकत इसी को तो कहते हैं कि एक आयत बताई जाए, दूसरी आयत ना बताई जाए, या आधी आयत बताई जाए, पूरी आयत ना बताई जाए, मतलब और मफहूम उसका। जिस कुरान के अंदर ये आयतें हैं कि जिसमें रब ने फरमाया कि मेरे अलावा गैब की खबर कोई नहीं जानता, गैब का इल्म किसी के पास नहीं, अल्लाह अकबर, उसी कुरान में ये भी आयतें हैं कि मैं गैब का इल्म किसी को अता नहीं करता, लेकिन अपने पसंदीदा रसूलों में से जिसे चुन लेता हूँ उसे गैब का इल्म दे पसंद कर लेता हूँ, चुन लेता हूँ। वाह, अब बताइए जरा, उसी कुरान में ये भी है। अब आप फंस गए, बोले यार ये क्या मसला है। अब जब फंसोगे तो 30-40 दिन इधर उधर जाने से नतीजा नहीं निकलेगा, समझ रहे हो? आपको सालों साल खर्च करने पड़ेंगे, या उन उलमा की बारगाह में जाना पड़ेगा जिन्होंने जिंदगियां वक्फ कर दी कुरान और हदीस को समझने और समझाने। तो नतीजा ये निकलेगा कि जिन आयतों में ये मिलता है कि अल्लाह के सिवा, अल्लाह के अलावा मुतलकन ये फरमाया गया कि गैब का इल्म कोई नहीं जानता, उस गैब से मुराद इल्म गैब ज़ाती है। ज़ाती तौर पर इल्म गैब सिर्फ खुदा। और जिन आयतों में ये मिलता है कि अल्लाह अपने पसंदीदा रसूलों में से जिसे चुन लेता है उसे गैब का इल्म दे देता है, उसे गैब के खजाने दे देता है। अल्लाह अकबर। अब आयतें आपस में टकराई है। एक आयत में यह है कि अल्लाह के अलावा गैब का इल्म कोई नहीं जानता, दूसरी आयत से यह साबित हो रहा है कि अल्लाह अपने महबूब को अपने नबियों में, अपने रसूलों में जिसे चुन लेता है। अल्लाह अकबर। और जब बात पसंद करने की हो तो महबूब परवरदिगार सरदार अंबिया अपने महबूब को कितना पसंद किया होगा, और जिसे पसंद करता है उसे इल्म गैब करता है, तो फिर महबूब को कितना दिया हो, कितना दिया? अल्लाह अकबर। हम तो इतना जानते हैं कितना दिया, अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। हम पैमाना लेकर नहीं नापते, और बात यहाँ तक आ जाए कि कहाँ तक दिया तो बरेली से नजरिया ऊंचा बोलो। मेरे नबी के इल्म गैब पर हमला करने वालों कुरान के अंदर मौजूद है कि अल्लाह अपने पसंदीदा रसूलों को इल्म अता करता है, इल्म गैब। जिन्हें पसंद कर लेता है अपने रसूलों में से उन्हें इल्म गैब अता करता है, उन्हें गैब का खजाना दे देता है। अल्लाह अकबर। कितना देता है, कितना देता है। सुनो, नापना तुम्हारा काम है, तुम नापते रहो। हम तो ये कहते हैं कि सुनो, बरेली से हमारे इमाम ने ये नजरिया दे दिया, और कोई गैब क्या तुमसे नहीं होगा जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, इल्मे गैब मुस्तफा। तो जिन आयतों में मुतलकन इल्म गैब की नफी है उससे मुराद इल्म गैब ज़ाती है, और जिन आयतों में इल्म गैब देने का जिक्र है अपने नबी को या अपने अंबिया को, रसूलों को, उससे मुराद इल्म गैब अताई है। तो अल्लाह के रसूल को इल्म गैब है अल्लाह के फजल से, अल्लाह की अता से। अल्लाह ने ऐलान किया कि मैंने दिया। जब अल्लाह ने ऐलान कर दिया, अल्लाह ने दे दिया, तो हिसाब लगाने वाला तू और मैं कौन हो? अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल। अपना ये काम है भैया, अपना काम सिर्फ इतना रखो, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, हज करो, ज़कात दो, अच्छे काम करो, दीन की खिदमत करो, तबलीग करो, सब कुछ करो, लेकिन इतनी औकात नहीं है कि मुस्तफ़ा करीम के बारे में ही कलम चलाने लगो, फैसले सुनाने लगो। जरा सोचो तो सही, जिस नबी की उम्मत में आने के लिए अंबिया ने, रसूलों ने ख्वाहिश का इजहार किया हो, तो उस नबी के इल्म गैब को पैमाना लेकर नापता है। अल्लाहु अकबर। यार ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, जानते हो आप, ये इस पे एक अलग से कई घंटे चाहिए। सही बात।
इल्म गैब पर। बहरहाल मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो ये है, और मैं बात को इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूँ। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक चीज और याद रख ले। मैंने कहा एक तो है इश्क़ मुस्तफ़ा और दूसरी चीज है खौफ खुदा। ये दोनों बुनियादी चीजें, इश्क़ मुस्तफ़ा और खौफ खुदा। अगर सिर्फ इश्क़ मुस्तफ़ा हो और दिल में खौफ खुदा ना हो तो काम नहीं चलेगा, और दिल में सिर्फ खौफ खुदा हो, इश्क़ मुस्तफ़ा ना हो तब भी काम नहीं चलेगा। दोनों चीजें अपने दिल में रखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क भी रखो ताकि मायूसी के शिकार ना हो जाओ, और अल्लाह करीम का खौफ भी दिल में रखो, कहीं खुद को बहुत बड़ा मुत्तकी और परहेजगार ना समझने लग जाओ। याद रहे, तकवा और परहेजगारी उसी की काम आती है जो इनकिसारी और आजिज़ी से काम लेता है। और अगर कोई सैकड़ों साल, हजारों, लाखों साल इबादत कर ले और अकड़ने लगे तो फिर जानते हो शैतान बना दिया जाता, मरदूद बना दिया जाता। इसलिए तकवा इख्तियार करते हो अच्छी बात है, नमाज पढ़ते हो अच्छी बात है, कुरान पढ़ते हो अच्छी बात है, लेकिन इस पर घमंड नहीं करोगे, इस पर इतराओगे नहीं। चूंकि घमंड इतराना है तो निस्बत पे इतराओ। अगर घमंड करना है, इन्हिसार करना है तो इश्क़ मुस्तफ़ा पे इन्हिसार करो। घमंड करने वालों का मसला बहुत खराब हो जाता है। आजकल यही तो मामला है ना। अरे ये बरेलवी तो अरे ना नमाज पढ़ते हैं, ना रोजा रखते हैं, ना हज करते हैं, ना ज़कात देते हैं। जब देखो इश्क़ मुस्तफ़ा, जब देखो इश्क़ मुस्तफ़ा, ना नमाज का पता, ना रोजे का पता, इबादत नहीं करते। और हमें देखो, हम तो रात दिन इबादतें करते, हम तो रात दिन नमाजें पढ़ते, हम तो रात दिन कुरान पढ़ते। अच्छा, ईमानदारी के साथ मुझसे मत सुनना, अपने ही उलमा से पूछ लेना। नजद के बारे में जो पेशेन गोई थी और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था कि एक जमात निकलेगी और उसकी जो खुसूसियात बयान फरमाई थी, उसकी जो क्वालिटीज बयान फरमाई थी, उसको सुनना और उसके बाद फैसला करना कि कौन उसके जुमरे में आता, उसका जो पैकर है, वो जो चीजें हैं वो किन लोगों के अंदर नजर आती हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरा मकसद ये मतलब नहीं है कि नमाज कोई हल्की चीज है, इबादत कोई हल्की चीज है, रोजा कोई हल्की चीज है। मकसद ये नहीं, मकसद ये है, बताना ये है कि अगर नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है तो तभी काबिल कबूल है कि जब आप ईमान वाले हैं। और अगर ईमान खराब है तो फिर इसकी कोई अहमियत। नमाजें शैतान के पास भी थी भैया, हैं? लाखों हजारों साल की नमाजें थी, बोलो थी कि नहीं थी? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ये वाला ले लिया, हैं? बड़ी अच्छी बात आपके सामने रख दूं, उम्मीद करता हूं कि आप समझेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ये वाला ले लिया लोगों ने। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो। अरे अल्लाह का हुक्म है, तकवा इख्तियार करो। तो अब नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, ज़कात भी दे रहे हैं, पकड़ पकड़ के लोगों को दीन भी सिखा रहे हैं, लोगों को सारी बातें बता रहे हैं, पैमाना लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापते हुए भी नजर आ रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। ये वाला कर लिया काम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, अल्लाह तेरा हुक्म है, ईमान वालों तकवा इख्तियार करो। ये मेरे रब तेरा हुक्म है, हमने हुक्म पर अमल किया, तकवा इख्तियार कर लिया, नमाजी बन गए, रोजेदार बन गए, हाजी बन गए। अच्छा, ईमानदारी के साथ बताओ, नमाज पढ़ने जाते हो कि नहीं जाते हो? अल्लाह तमाम को नमाजी बनाए, तमाम को सच्चा पक्का आशिक रसूल बनाए, नमाजी बनाए, मस्जिदों को आबाद करने वाला बनाए। जब आप नमाज का इरादा करते हो तो कुरान के अंदर है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाह, ए ईमान वालो जब तुम नमाज का इरादा करो, फग़स्सिलू वुजूहकुम, अपने चेहरे को धो लो। मैं सिर्फ चेहरा धो के मस्जिद में चला जाऊं और कहने लगूं परवरदिगार तेरा हुक्म था
अबे आधी आयत मानते हो, आधी आयत लोगों को सुनाते हो, अगला जुज कौन पढ़ेगा? क्या बात, अगला हिस्सा आयत का तुम्हारा बाप बताएगा। क्या बात है, वाह। इसके लिए छोड़ के रखे हो। तुम छुपा सकते हो, बरेली वाले छुपाते नहीं बल्कि छाप देते। क्या बात है, जिंदाबाद। छाप देते। मैंने वुजू किया, वुजू मुकम्मल नहीं किया, चेहरा धुला, या तुमने चेहरा धुला मस्जिद में चले गए। इमाम साहब, अल्लाह का हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इलस्सलाति फग़सिलू वुजूहकुम। ईमान वालो, जब तुम नमाज का इरादा करो अपने चेहरे को धो। मैंने चेहरे को धो लिया, मैं आगे भाई साहब नमाज हो जाएगी। इमाम साहब कहेंगे भैया जा, फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम। अल्लाह अकबर, यानी अभी अपने हाथों को कोहनियों तक धुलो। अच्छा, अब हो जाएगी नमाज? नहीं, अब भी नहीं होगी। चौथाई सर का मसा करो। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है कि इमाम शाफई के नजदीक कितना, इमाम आजम अबू हनीफा के नजदीक कितना। सर का मसा करो। हमने सर का मसा कर लिया, क्या परवरदिगार अब हम नमाज के लिए तैयार हो गए, क्या अब हम नमाज पढ़ सकते हैं? हुक्म होता है नहीं, अभी कुछ और भी है। जरा पहुंचो पहुंचो पहुंचो, जरा पहुंचो, आखिरी वक्त है। वमसहू बिरुऊसिकुम, सर का मसा करो। मैंने कहा परवरदिगार चेहरा भी धो लिया, हाथ भी कोहनियों तक धुल लिए। मैंने परवरदिगार मसा भी कर लिया, क्या मैं नमाज पढ़ सकता हूँ? हुक्म होता है वारजुलकुम इलल काबैन। अभी नमाज पढ़ने के लिए तैयार तब होगे, तब तुम्हारी नमाज की इजाजत मिलेगी कि तुम अपने पैरों को, अपने कदमों को टखनों तक धो लो। क्या मतलब? आयत पर सिर्फ एक जुज लेने से, एक आयत के जुज पर अमल करने से काम नहीं चलेगा, पूरी आयत पर अमल करना पड़ेगा। जब नमाज पढ़ने के लिए आधी आयत पर अमल करने से काम नहीं चलता, तो मोमिन बनने के लिए आधी आयत से काम कैसे चलेगा? वाह वाह, सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ना है तो चेहरा भी धुलो, हाथ भी धुलो, सर का मसा भी करो, पैरों को टखनों तक भी धुलो। अल्लाह अकबर, यानी कंप्लीट आयत पर अमल करो। अब नुक्ता दे रहा हूं, अल्लाह करे समझ में आ जाए, अल्लाह करे समझ में। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, इसी आयत पर आज लोग बहुत अमल करते हुए नजर आ रहे हैं। अगला जो हिस्सा है, अगला जो जुज है, उस पर अमल नहीं करते। परवरदिगार तेरा हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह। सुनो, मेरी तरफ देखो, इधर मेरी तरफ, इधर देखो, इधर। ए ईमान वालों, तकवा इख्तियार करो, अल्लाह के खौफ को दिल में बसाओ। परवरदिगार तेरा हुक्म था, मैंने तकवा इख्तियार कर लिया, मैं नमाजी बन गया, मैं हाजी बन गया, मैं रोजेदार बन गया। परवरदिगार मैं अच्छे काम करने लगा हूँ, तो क्या परवरदिगार मुझे अब तेरा कुर्ब मिल जाएगा? परवरदिगार क्या मैं कंप्लीट मोमिन हो गया? तो हुक्म होता है अभी नहीं, अभी आयत का एक हिस्सा और है। वब्तगू इलैहिल वसीला, मेरा कुर्ब हासिल करने के लिए मेरे नेक बंदों का वसीला तलाश। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम। मेरे करीब होने के लिए मेरी तरफ वसीला तलाश करो। और दूसरी आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन। ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। बोलो, सच्चों के साथ हो जाओ। तो पूरी आयत पर अमल करना पड़ेगा। ईमान वाला बनना है तो तकवा भी इख्तियार करना है, नमाजें भी पढ़नी है, रोजे भी रखने हैं, हज भी करना है, अल्लाह अकबर, नेक अमाल भी करना है। लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत भी करनी है, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत भी करनी है, अंबिया इकराम से मोहब्बत भी करनी है। अगर तुम ये समझते हो कि आयत के सिर्फ एक जुज़ पे हम अमल करके कामयाब हो जाएंगे, तो ये मुमकिन नहीं है प्यारे। अगर पक्का मोमिन बनना चाहते हो, कंप्लीट मोमिन बनना चाहते हो, तो सुनो, बेशक नमाजी भी बनो, बेशक हाजी भी बनो, बेशक मुत्तकी भी बनो, अपने दिल में खुदा का खौफ भी बसाओ, और साथ ही साथ मुस्तफा करीम का इश्क, तब तुम कंप्लीट मोमिन कहलाओ।
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा कादरी मुरादाबादी तशरीफ ला रहे हैं। आप तमामी लोग सुकून के साथ अपने जगहों पर बैठे। तकबीर। खतीबे आलम इस्लाम अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबादी। देखिए हमारी जमात का वो अजीम खतीब, बड़ा मसरूफ खतीब हमारे दरमियान मौजूद है। आप तशरीफ लेकर बैठ जाए, जगह लेकर बैठ जाए, अपनी अपनी जगह पर बैठे। फौरन हजरत की तकरीर होगी, अभी फौरन खिताब होगा, फौरन खिताब होगा। आप बैठ जाए, बैठ जाए। माशाअल्लाह अल्लामा मुफ्ती सरताज साहब का बयान खूबसूरत, अकीदे पर लाजवाब गुफ्तगू। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम और आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं हमारे मुफ्ती हम्माद रजा कादरी साहब। मैंने कहा था कि हर एक बंदा इनको सुनना चाहता है, हर एक पसंद करता है। अल्लाह तबारक व तआला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। कोई शेर उड़ीसा तो नहीं है यहाँ पे? क्यों भाई जियाई साहब, कोई शेर उड़ीसा तो नहीं है यहाँ पे? अगर हो तो बुला लियो। हम लोगों को शेर बहुत मिलते हैं भाई साहब। 2015-16। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए मीर उमर साहब बैठिए। माशाल्लाह ये खूबसूरत भी हैं और दिल के भी खूबसूरत हैं, चेहरे की भी खूबसूरत हैं और जेब की भी खूबसूरत है माशाल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखे। तो कोई शेर तो नहीं है यहाँ पे? है कोई? अगर हो तो बुला लेना भाई। चूंकि मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला और हम तालीम का दौर था, मुझे बात याद आ गई, मैं बताता चलूं। 2015 या 14 की बात है। उस टाइम हम भी बहुत बच्चे लगते थे, हजरत भी बहुत कम उम्र के लगते थे। इत्तिफाक से वो शुरू का दौर था, बहुत पुरानी बात हो गई। अब बिहार में जब हम तकरीर करने के लिए गए तो उम्र बहुत कम थी, पढ़ाई का दौर था। अब 2-4 मौलवी इतने खतरनाक मोटे तगड़े आए। आने के बाद बोले हजरत से भी और हमसे भी, हमको जानते हो? हमको जानते हो कि नहीं? मैंने कहा भाई हम तो नहीं जानते। बोले हमको शेर बिहार कहते हैं। हमको शेर बिहार कहते हैं। अब हम लोग घबरा गए। मैंने कहा अल्लाह खैर फरमाए। मैंने कि पता नहीं साहब कौन से शेर हैं ये। अब जब उन्होंने उम्र देखी, कम उम्री का मामला था, वज़ाकता देखी, चेहरे देखे, तो बाहर निकल के जलसे की कमेटी वालों से लड़ पड़े। सब बच्चा लोग बुला लिया है बे, सब जलसा खराब कर दिया है बे। 2 बजे तक ना हमें पूछा ना मुफ्ती साहब से पूछा उन लोगों ने। इलाके के चतुर्वेदी और तितुर्वेदी पता कौन कौन से वेदी बुला के तकरीरें करा रहे। कॉन्फ्रेंस थी बहुत बड़ी। तो वो वक्त एक ऐसा वक्त था कि उस वक्त उम्र का मसला था, तो लोग ये फैसला कर रहे थे बिहार के उलमा कि यार ये लोग बोल नहीं पाएंगे, ये तकरीर नहीं कर पाएंगे, बच्चे हैं। तो मैं जो बताना चाह रहा था कि उस वक्त में ये कोई ऐसा मसला नहीं था। वो वक्त ऐसा नहीं था कि मुफ्ती हम्माद साहब की तकरीरें या हमारी तकरीरें बहुत होती थी बाहर, समझ रहे हैं आप? शुरू का मसला था। तो उस वक्त मुफ्ती हम्माद साहब की जो तकरीर हुई थी, तो वो जो शेर बिहार था, समझ रहे हैं आप, वो ढूंढने पर भी नहीं मिला बाद में लोगों को। कमेटी वालों ने उसे ढूंढा कि मिल जाए कहीं, क्योंकि मामला 2 बजा दिए थे। स्टेज पे ना हमें लेके गए ना इनको लेके गए, बोले ये तो बच्चे लोग हैं। उस वक्त जो तकरीर हुई थी, उस वक्त हमारी जबान से ये निकला था, मैंने कहा था बड़े भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, मुस्तफा करीम का ये सदका है, आला हज़रत सरकार का ये फैजान है कि ये बात बेजा नहीं होगी अगर कह दी जाए कि वक्त वो आने वाला है कि हिंदुस्तान के हर गली कूचे में हर एक बंदा मुफ्ती हम्माद को सुनने की ख्वाहिश करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे रजा की गली का जब कोई बच्चा निकलता है, दुश्मनाने रजा का तब सूता निकलता है। यही तो बात है। तो लोग अब भी क्या है ना, अब भी क्या है, हमारी हेल्थ हाइट, हमारी जो ये पर्सनालिटी है ना, देख करके लोग घबरा जाते हैं।
समझ रहे नदीम भाई, हमारे नदीम भाई की पर्सनालिटी अच्छी है माशाल्लाह। लेकिन कहीं कहीं लोग जो है स्टेशन पे या एयरपोर्ट पर रिसीव करने आते हैं तो देख के घबरा जाते हैं, बोले अल्लाह खैर ही करे बस। तो असल चीज क्या है, मैं जो बात कर रहा था, बहरहाल आपको अब चूंकि वक्त काफी हो चुका है तो आपके चेहरे पर, आपके लबों पर मुस्कुराहट आना चाहिए। आप इतने उम्दा खतीब को सुनने वाले बिल्कुल तैयार हैं तो आपके कान भी खुल जाने चाहिए, आपका मुंह भी खुल जाना चाहिए, दांत भी दिखने चाहिए, आंखें भी खुल जानी चाहिए। आखिरी बात सुन लो, जरा मोहब्बत से बोलो और अकीदत से